हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम कल की चीज़ों को रिवाइज करते हुए थोड़ा सा और कुछ दो टॉपिक्स जो हमारे पास कल रह गए थे उनको पढ़ेंगे और फटाफट उन्हें कंप्लीट करते हुए इस चैप्टर को आज कोशिश करेंगे कि हम आज की क्लास में कंक्लूड कर दें इसको। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द थिंग्स जो हम लोगों ने कल की क्लास पढ़ा था, ताकि एक शॉर्ट लिंक बन जाएगी हमारी कल की क्लास से आज की क्लास को लेकर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत हमने कल की क्लास में करी थी विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइंस, राइट। हमने सबसे पहली चीज़ जो पढ़ी थी वो थी हमारी क्लास में नंबर लाइंस क्या होती हैं। तो आपको मैं अगर रिकॉल कर रहा हूँ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नंबर लाइन का मतलब मैंने आपको बताया था, दो तरह की नंबर लाइन होती है। एक होती है हॉरिजॉन्टल वाली नंबर लाइन और दूसरी होती है वर्टिकल वाली नंबर लाइन। हमने पढ़ी थी ना, एक ऐसी जाती है और एक ऐसी ऊपर से नीचे तक आती है और एक लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाती है, राइट। दो तरह की नंबर लाइन पढ़ी थी। फिर मैथमेटिशियन आए एक, जिनका नाम था डेस्कार्टे। और डेस्कार्टे नाम के मैथमेटिशियन भाई साहब ने क्या किया, उन्होंने उठाया ये हॉरिजॉन्टल वाली नंबर लाइन को, जीरो को पकड़ा, वर्टिकल वाली नंबर लाइन के जीरो को पकड़ा और दोनों को उठा के प्लस कर दिया, दोनों को मिला दिया। अब जैसे उन्होंने दोनों को मिलाया तो पूरा एक सिस्टम बन गया और उस पूरे सिस्टम को उन्होंने नाम दिया कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या नाम दिया उन्होंने इसको? कोऑर्डिनेट सिस्टम, या शॉर्ट एंड स्वीट कार्टेशियन सिस्टम नाम दिया उन्होंने, या कार्टेशियन प्लेन नाम दिया इन्हें। प्लेन इसलिए नाम दिया बिकॉज ये एक प्लेन के अंदर स्थित था। प्लेन के अंदर मतलब हवाई जहाज की बात नहीं कर रहे हैं हम, मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैंने कल भी यही कहा था, प्लेन का मतलब हवाई जहाज नहीं है। प्लेन का मतलब क्या है? प्लेन का मतलब है एक तल, समतल, जिसको बोलते हैं ना एक सरफेस, वी कॉल इट अ सरफेस। एक सरफेस के अंदर ये स्थित है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये एक सरफेस पर बना हुआ है, सरफेस बोर्ड है हमारी, तो ये बोर्ड को हम प्लेन मानते हैं। ठीक है, ऐसा रहता है। उसके बाद हम लोगों ने फिर ये देखा था कि ये जो पूरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है हमारा, कार्टेशियन सिस्टम बोलिए या कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलिए, ये कार्टेशियन सिस्टम के अंदर हम आगे बढ़े थे और हमने देखा था कि ये कार्टेशियन सिस्टम के अंदर दो एक्सिस होती है, एक होती है एक्स एक्सिस, दूसरी होती है वाई एक्सिस, राइट। अब ये जो आपके एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इन दोनों को मिला करके एक्सेस नाम दिया गया है, कोऑर्डिनेट एक्सेस। मतलब जैसे अगर हम बात करें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को अगर आप मिला देते हैं तो दोनों का कलेक्टिव नाम रखा गया है कोऑर्डिनेट की एक्सेस। एक्सेस प्लूरल शब्द है और कोऑर्डिनेट इसलिए बोला गया क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो ही लाइंस हमारे पास होती है, इसलिए उन्हें कोऑर्डिनेट बोला गया है। तो कोऑर्डिनेट एक्सेस, क्योंकि ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसलिए। अब फिर हमने 3 टॉपिक्स पढ़ना डिसाइड किया था कल के इस चैप्टर के अंदर, 3 टॉपिक है और यही 3 चीज़ों के ऊपर हम फोकस करेंगे। लेकिन बिफोर दैट वी ऑल्सो स्टडीड वन मोर थिंग, एंड दैट वन मोर थिंग वाज कि ये जो पर्टिकुलर आपका जो मेरे पीछे बना हुआ कार्टेशियन सिस्टम है, यह एक पेपर को, यह एक प्लेन को, या फिर यह एक दीवार को कितने पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये जो कार्टेशियन सिस्टम है, इसको अगर मैं इधर से एक्सटेंड करके आगे बढ़ाता हूँ, इधर से एक्सटेंड करके आगे बढ़ाता हूँ, ऊपर एक्सटेंड कर देता हूँ, नीचे की तरफ भी एक्सटेंड करता हूँ, तो ये पूरी दीवार के 4 टुकड़े कर देगा। और इस 4 टुकड़ों को हम क्या बोलेंगे? ईच टुकड़ा, ईच पार्ट ऑफ द प्लेन इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। क्या नाम रखा गया उस हर पार्ट का? उस हर पार्ट को कहा गया क्वाड्रेंट। क्या नाम दिया गया उस पार्ट को? क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 हिस्सा, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट हो गए थे तो हर पार्ट को 1/4 माना गया, 1/4 माना गया, और 1/4 हिस्से को क्वाड्रेंट कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, इसलिए इसके नाम क्वाड्रेंट पड़े। अब 4 क्वाड्रेंट थे, क्वाड्रेंट 1 2 3 4, राइट। 1 2 3 4, ये ध्यान रखना था आपको, मैंने बताया था, याद रखना कोऑर्डिनेट का पहला अक्षर सी को अपन तीखा बना दो थोड़ा सा। कैसा तीखा? ऐसा तीखा बना लो। तो ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में आ जाओ सी बनाते हुए। आपको आपके कोऑर्डिनेटों के नंबर याद हो जाएंगे, क्वाड्रेंट्स के नंबर याद हो जाएंगे। तो ये बड़ा इजी सा काम का था हमने जो कल देखा था। फिर हमने देखा था फर्स्ट पॉइंट हम लोगों को जो लर्न करना था वो था इस चैप्टर के अंदर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। किसी भी कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं। तो पहले तो हमें एक प्लेन बनाना था, तो हमने ये प्लेन बनाया था। फिर प्लेन बनाने के बाद में हम लोगों ने उसके अंदर एक पॉइंट डाला कहीं पर भी, जिसकी लोकेशन हमें पता करनी है, जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता करना है। तो हमने देखा कि यार यहाँ से सबसे पहले एक लाइन अपन खींच करके एक्स एक्सिस पर डाल देते और यहाँ से एक लाइन खींच के वाई एक्सिस पर डाल देते। दोनों में एक बात ऑब्जर्व करना, ये दोनों की दोनों जो लाइन बनाई गई है, इस पॉइंट से
इनके सामने वाली एक्सिसों पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। दैट मीन्स ये जो लाइंस हैं ये बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या है ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा जाता है इसको। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो ये लाइन अपनी तरफ चल रही थी लेकिन यहाँ से सीधा एक लाइन ड्रॉप करा तो ये परपेंडिकुलर हो गया इसके ऊपर। ये लाइन बेचारा अपनी डायरेक्शन में सीधा सीधा चल रहा था लेकिन यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉप करके इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो आप क्या कर रहे हो, आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, इसीलिए इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है वर्ड यहाँ पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस। एक्सेस यानी एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से जो दोनों तरफ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है उसको जब एक ब्रैकेट में बंद करके कॉमा लगा करके लिख देते हैं बीच में, तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय पी ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई। एक्स यानी एक्स एक्सिस पर डाली गई लाइन और वाई मतलब वाई एक्सिस पर डाली गई लाइन, जहां पर वाई एक्सिस को टच करती है उस पॉइंट से वो आपका वाई होता है और उस पॉइंट से एक्स पे जहां लाइन डाली जाती है वो आपका एक्स कहलाता है। तो आई होप ये दोनों तो क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर ये जो पी ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई आपको दिख रहा है ये आपका ऑर्डर है। ये ऑर्डर आपको याद रखना रहेगा क्योंकि इसी बेसिस पर हम सारे के सारे कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। कोई भी पॉइंट का लोकेशन जो होता है वो लोकेशन इसी पॉइंट की मदद से बताया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े तो हमने देखा था कि इसमें इस कोऑर्डिनेट में एक्स का अकेले का नाम रखा गया एब्सिसा और ये वाई वाला जो बंधु था इसका नाम रखा गया ऑर्डिनेट। और जब दोनों को हमने कॉमा लगा करके एक ब्रैकेट लगा करके मिला दिया तो दोनों के दोनों मिलाने के बाद बन गए पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट। सीधी भाषा में ये है एब्सिसा, एक्स को एब्सिसा कहा गया। मतलब अगर आपसे सिर्फ इंडिविजुअल एक्स की वैल्यू बोली जाए तो वो एब्सिसा के नाम से भी पूछी जा सकती है कंफ्यूज करने के लिए, और वाई की वैल्यू पूछी जाए तो अकेला वो ऑर्डिनेट के नाम से भी पूछी जा सकती है। ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट बोलने में सेम है, डिफरेंस खाली एक को का है बीच में। क्या का डिफरेंस है, केवल एक को। तो ध्यान रखना, x को हमने कहा एब्सिसा, y को कहा ऑर्डिनेट, दोनों के बीच में कॉमा लगा के ब्रैकेट बंद कर दिया तो बन गया कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये था हमारा कल तक का पूरा टॉपिक जो हम लोगों ने रिवाइज करा था, एक शॉर्ट समरी उसकी, क्योंकि इसी शॉर्ट समरी से जुड़ी है आज की हमारी आगे की चीजें। अब आपको ध्यान होगा, हम हमारे सेकेंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको ध्यान होगा कल मैंने आपको यहाँ सेकेंड टॉपिक जो लिखवाया था वो था क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई करना। बिना ये डायग्राम बनाए हम लोग केवल पॉइंट देख करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। अब वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसका रूल है एक, वो रूल सुनिएगा तो आपको भी बड़ा इजी लगेगा याद रखने में। आपको याद होगा मैंने 4 ब्रैकेट बनवा करके आपको कल की क्लास में लिखवा के फ्री कर दिया था कि आप ये 4 साइन बना करके याद रख लें सभी बच्चे, है ना। चारों खाने में एक एक साइन हमने बनवाए थे ब्रैकेट में, वो वाले ब्रैकेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x डैश, यहाँ लिखेंगे y डैश, ये लिख दिया ओरिजिन, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, -1, -2, -3, -1, -2, -3, ऐसा एक छोटा सा हमने क्वाड्रेंट बनाया। अब इसमें हमने नाम दिया था फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हमने नाम दिया था सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको हमने नाम दिया था थर्ड क्वाड्रेंट और इसको हमने नाम दिया था फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर आपको याद होगा मैंने आपको प्लस कोमा प्लस लिखवाया था। पता है क्यों लिखवाया था? क्योंकि ये है x और ये है y, ब्रैकेट के अंदर जो चीज है ना ये पहला नंबर x वाली लाइन का है, दूसरा नंबर y वाली लाइन का है। अब आप यहाँ ऑब्जर्व करो ये प्लस और प्लस कैसे बना, ये मुझे बताओ। ये ओरिजिन है, सेंटर है, यहाँ से मैं राइट हैंड साइड में चल रहा हूँ x वाली लाइन पे, वैल्यूज कैसी है सारी प्लस की है। y 0 से राइट में चलेंगे सब कुछ प्लस में चलेगा, और जब मैं इस क्वाड्रेंट में बैठा हूँ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में बैठा हूँ तो ये वाली लाइन जो जा रही है ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रही है और ये y वाली लाइन जो है ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आगे बढ़ रही है। तो पहला वैल्यू भी पॉजिटिव मिलेगा मुझे इस लाइन पर, दूसरा वैल्यू भी पॉजिटिव मिलेगा इस लाइन पर। इसलिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों नंबर लिखे जाते हैं x वाला और y वाला, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। सेकेंड बात करते हैं, ये जो सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो 0 से लेफ्ट में आ रहा हूँ, लेकिन y के लिए तो मैं ऊपर ही जा रहा हूँ क्योंकि ये वाले बॉक्स में बैठा हूँ मैं। अब ये वाले बॉक्स को टच करने वाली 2 लाइनें यही हैं, एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है भैया। ये तो नेगेटिव साइड पे आ रही है लेकिन ये अभी भी पॉजिटिव में जा रही है। तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में अगर आप याद करेंगे तो मैंने आपको लिखवाया था माइनस कॉमा प्लस, ध्यान दे सकते हैं। तीसरा क्वाड्रेंट का हम बात करें तो ये तीसरा क्वाड्रेंट जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक लागू होता है।
तो इस क्वाड्रेंट में मैंने पढ़ा था कि भैया सेंटर से लेफ्ट में जा रहा है और ये सेंटर से नीचे की तरफ आ रहा है, तब ये दोनों पार्ट कवर हो रहे हैं यहाँ पर। तो सिंपल सा फंडा हो गया, क्या हो जाएगा, एक्स भी माइनस की तरफ चल रहा है, वाई भी माइनस की तरफ चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमा माइनस। वहीं हम चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो ये चौथा क्वाड्रेंट जो है वो ऐसा बन रहा है, मतलब इसमें एक लाइन ये वाली टच हो रही है और एक लाइन ये वाली टच हो रही है। अब ये देखोगे तो ये चल रही है पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ और ये लाइन चल रही है नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। तो इसमें एक्स वाली लाइन पॉजिटिव, यानी एक्स वाला नंबर पॉजिटिव होगा और दूसरा वाला नंबर नेगेटिव होगा। तो ये आपके चारों क्वाड्रेंट के साइन हो जाते हैं। अब आप एक और चीज़ यहाँ गौर कर सकते हैं बेटा, वो बहुत सिंपल सी चीज़ है, पता है वो क्या है, वो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। और वो सिंपल सी चीज़ सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पर हमें कुछ नहीं देखना है, कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई कोऑर्डिनेट लिख करके दे दिया तो आपको वो ड्रॉ करोगे तो ही आपको पता चलेगा। आप ये जो साइन मैंने लिखे हैं ना, ये साइनों के बेसिस पर भी इनको याद रख सकते हैं। साइन के बेसिस पर याद रखना इतना ईजी होगा कि आप लोग खाली जस्ट ब्रैकेट में लिखे हुए नंबर देख के ही आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में जाने वाला है। ऐसा सिचुएशन है इसका। तो आइए फटाफट से इस डायग्राम की शॉर्ट समरी मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ साइड में, ठीक है, फटाफट ध्यान देंगे सभी बच्चे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी चीज होगी तो वो प्लस कॉमा प्लस होगी। जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए 2,3 ले लो, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, मैं जस्ट एक रैंडम एग्जांपल लेकर अब देख रहा हूँ आपको, है ना। सेकेंड पॉइंट की बात करें, ये है माइनस कॉमा प्लस, इसमें कोई भी नंबर आएगा तो ये ऐसा हो सकता है। मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो माइनस कॉमा माइनस है, इसका एग्जांपल -2 -3 हो सकता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की मैं बात करूं तो प्लस कॉमा माइनस होता है, यानी ये हो सकता है 2 -3। इट इज इतना ज़्यादा सिंपल, आई रियली डोंट थिंक दैट किसी को कोई एग्जाम्पल याद रखने में भी तकलीफ आएगी। अब देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, इसलिए प्लस प्लस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, ये माइनस है ये प्लस, देखो पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो ये चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, ये नेगेटिव ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, देख लो एक्स की तरफ पॉजिटिव जा रहा है वाई की तरफ नेगेटिव आ रहा है, तो ये वाले ब्लॉक में बैठे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो तुरंत आप खाली नंबर्स के साथ अटैच करे हुए साइनों को देख करके पता लगा सकते हो कि वो कौन से क्वाड्रेंट में जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर सेकेंड वाला टॉपिक। इसको आप उसकी शॉर्ट समरी के तौर पे याद रख सकते हो, चाहो तो आप ये बना भी सकते हो, ताकि अब आपको दिमाग में रहेगा कि ये चीज़ जो मैंने लिखवाई थी ये मैंने क्यों लिखवाई थी वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ इस वजह से लिखवाई ताकि मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे सकूँ। अच्छा, आपसे कल मैंने एक बात और कही थी कि हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों बोलते हैं। हम कोऑर्डिनेट सिस्टम इसे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी पॉइंट का वैल्यू अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं तो वो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। कोऑर्डिनेट के फॉर्म में बोले तो सर क्या, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में बोले तो सर उसको x, y लिख करके ब्रैकेट में बंद करके अपन को शो करना पड़ता है, उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और याद रखना ये जो चीज़ है ये सभी जगह फॉलो होती है, पूरे सिस्टम के अंदर फॉलो होती है, तो इसीलिए इस पूरे सिस्टम का नाम क्या पड़ गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम पड़ गया। क्या पड़ गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम पड़ गया। बस इतना सा काम आप लोगों को दिमाग में रखना है, इतना सा काम आपको ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों बोला गया इसको, इसीलिए इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला गया। अब अपन थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम देखेंगे किस तरह से हम प्लॉटिंग कर सकते हैं चीज़ों की, ठीक है। तो आइए फटाफट हम देख लेते हैं किस तरह से हमें प्लॉट करना रहता है चीज़ों को। फटाफट से देखते हैं लास्ट टॉपिक हमारा। तो इसको आप या तो लिख लें या आप कॉपी पेस्ट करके रख लें, फोटो लेके रख लें, जैसा भी आपको ठीक लगे, ठीक है। आइए अब अपन आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, जो आपको याद रखना है, जो आपका आखिरी टॉपिक है इस पर्टिकुलर पूरे चैप्टर का। उसमें हम सीखेंगे प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। इट इज इतना ज्यादा सिंपल जिसकी कोई हद नहीं, बहुत आसान है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, जिसमें हमें क्या सीखना है, किस तरह से हम पॉइंट्स को एक ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब करेंगे कैसे प्लॉट, जरा ध्यान देना। सपोज कर लीजिए मेरे पास ये मेरी एक्स एक्सिस है और सपोज कर लीजिए ये मेरे पास मेरी वाई एक्सिस है, ओके। अब जरा ध्यान देना, ये है मेरा सेंटर O, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है y, इधर है x, इधर आ गया x डैश, यहाँ लिखा -1, -2, -3, यहाँ लिखा -1, -2, -3, यहाँ लिख लो ज़्यादा -4 और इसको लिख दो y डैश, ताकि ये आपका कंप्लीट हो जाए आपका पार्ट।
अब मान लीजिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि मुझे एक पॉइंट बनाना है, मतलब पहले तो एक बना बनाया पॉइंट था, उसकी लोकेशन ढूंढ रहा था। अब मैं क्या करूंगा, लोकेशन मुझे दी जाएगी, मुझे उस पॉइंट को दिखाना है कि भैया वो एग्जैक्टली कहाँ मिलेगा मुझे। तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन इसको समझने के लिए। सपोज कर लीजिए मुझे बनाना है 2,1। सपोज कर लीजिए मुझे बनाना है -2,3। सपोज कर लीजिए मुझे बनाना है -1, -3। सपोज कर लीजिए मुझे बनाना है 1, -4। तो मैं कैसे बनाऊंगा, या इसको ऐसा लिख लीजिए मुझे बनाना है 3, -4। तो ये चारों पॉइंट में कैसे प्लॉट करूंगा। अब अगर इस पॉइंट की तरफ में देखूं तो आइडेंटिफाई करिए ये कौन से क्वाड्रेंट में जा सकता है। पहला नंबर प्लस का है सर, दूसरा नंबर भी प्लस का है सर, तो ये तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेंगे, मतलब मेरे दोनों पॉइंट यहाँ मिलेंगे सर। अब अपन जानते हैं कि ये पहली वैल्यू कौन से अल्फाबेट को मिलती है, x को, और ये दूसरी वैल्यू किसको मिलती है, y को। यानी कि ये पहला नंबर हमें x वाली लाइन पर ढूंढना है और दूसरा नंबर हमें y वाली लाइन पर ढूंढना है। तो ढूंढिए फटाफट से, x, y। x पे 2 है, यहाँ से पकड़ के हमें कितना ऊपर जाना है, केवल y की लाइन को 1 पे जाके छोड़ देना है। तो ये रहा x पे 2, ये रहा y पे 1, दोनों को आप मिलाइए, ऐसे इसको ऊपर की तरफ लाके ड्रैग करो और यहाँ से इसको आप ड्रैगिंग करो और ड्रैग करके यहाँ मिला दो। तो आपको तो सीधा सा फंडा याद रखना है, क्या हो जाएगा ये आपका 2,1। यहाँ आपको आपका पहला पॉइंट का लोकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे की बात कर लेते हैं। सेकेंड है -2,3, मतलब x पे मुझे देखना है माइनस वाला 2, वो यहाँ मिलेगा। इस लाइन को मुझे ऊपर की तरफ लेके जाना है या नीचे की तरफ लेके जाना है, वो ये वाला नंबर डिसाइड करेगा। ये y आ रहा है प्लस की तरफ, मतलब मुझे ऊपर ले जाना है, तो -2 से मैं ऊपर लेकर के जाऊंगा एक लाइन को, लेकिन कहाँ तक, केवल 3। तो यहाँ से 3 को पकड़ो और 3 से एक लाइन लेफ्ट में खींच के ड्रैग करके ले आओ, इससे मीट करवाने के लिए। तो यहाँ आपका आ जाएगा -2,3। इस तरह से आप ये भी बना सकते हैं। आगे की बात देखते हैं फटाफट से। -1 पे -3, देखो ये रहा -1, लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ से इसको पकड़ के ड्रॉप करा नीचे तक, कहाँ जाना है, केवल y पे -3 पे लाके रोक देना है। y वाले -3 से पहले नीचे एक लाइन निकाल दिया और यहाँ लाके दोनों को रोक दिया और यहाँ पर मेरा -1, -3 आ गया। आगे की बात करें 3,4, पहला वैल्यू x पे, दूसरा वैल्यू y पे। x की वैल्यू ये रही 3, यहाँ से आप ड्रैग करके नीचे तक लाएंगे और y की हम बात करें तो -4 है, जो ये हो जाएगा, यहाँ से इसको ड्रैग करके मिला दीजिए, दोनों जहां मिलेंगे वहां आपका पॉइंट आ जाएगा 3,-4। क्या आ जाएगा, 3,-4। इस तरह से आप कोई भी क्वाड्रेंट हो आप प्लॉटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाता है एक तरीका। एक एग्जांपल और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एक पॉइंट दे दिया गया कि आपको उसे प्लॉट करना है -3,0 या आपको प्लॉट करना है केवल 0,4, तो भी को प्लॉट किया जा सकता है। अब -3 कहां पर दिख रहा है, x पर, लेकिन y पे क्या है, 0। y पे 0 होने का मतलब ये कहीं पर भी नहीं है। y पे 0 मतलब y वाली लाइन तो केवल अपनी जगह पे पड़ी हुई है, y वाली लाइन है ही नहीं। 0 होना मतलब y का कोई अस्तित्व ही नहीं है, y इज 0, y इज नॉट देयर। होना नहीं होना बराबर है उसका। तो मेरे पास सिर्फ x पे क्या मिलेगा, -3। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना खाली, इसे मैं डिक्लेयर करूंगा -3,0। लेकिन मैं यहाँ देखूं तो यहाँ x कुछ भी नहीं है, लेकिन y पे कितना है, जो है y पे ही है, क्योंकि x 0 है मतलब x है ही नहीं। तो जो भी है वो कौन है, केवल y है। तो मैं यहाँ पर जो पॉइंट लिखूंगा इसको मैं लिखूंगा 0,4। और एक चीज ध्यान रखना, -3,0 को हम किसी क्वाड्रेंट में नहीं बोलेंगे, इसको हम x एक्सिस का पॉइंट बोलेंगे, और 0,4 किसी एक्सिस का पॉइंट ही कहलाएगा, और वो एक्सिस होगी y एक्सिस। क्यों, क्योंकि वो मिला ही मुझे y पर है और ये मिला ही मुझे x पर है। तो इसको हम x एक्सिस पे बोलेंगे और इसको हम y एक्सिस पे बोलेंगे, और बाकी इनके बीच में जो भी चलते रहेंगे, बीच में जो भी आएगा, इधर 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 या इधर कहीं पर भी आ जाए, वो चीज आपकी क्वाड्रेंट के अंदर रहेगी। लेकिन अगर हम लाइन पर आके रुके तो लाइन किसी को नहीं बिलोंग करती। क्रिकेट का भी एक रूल है, लाइन बिलोंग्स टू द अंपायर। मतलब अगर आपका बल्ला लाइन पे रह गया तो आपको अंपायर रन आउट दे देगा। अगर आपका पैर लाइन पर आ गया, अंपायर उसको नो बॉल दे देगा, है ना। इसलिए बोलते हैं ना लाइन बिलोंग्स टू द अंपायर। यहाँ पर ये लाइन अंपायर, और अंपायर कौन है, खुद एक्सिस है। इसलिए वो बोलती है मैं किसी के भैया कंट्रोल में नहीं हूँ, मेरे को कोई एक क्वाड्रेंट से लेना देना नहीं है। मेरे ऊपर अगर आ गए तो तुम मेरे हो, बस मेरे शिकार हो। मेरे शिकार बोले तो एक्स वाली लाइन पे इधर या इधर कहीं पर भी आया तो मैं एक्स एक्सिस के लोग कहलाओगे, यानी एक्स एक्सिस के पॉइंट कहलाओगे। और अगर तुम ऊपर वाली लाइन या नीचे वाली लाइन पे कहीं आ गए तो तुम वाई एक्सिस के पॉइंट कहलाओगे, तुम किसी क्वाड्रेंट के इंसान नहीं कहलाओगे। आ गई मेरी बात समझ। दैट मीन्स इन शॉर्ट
एनी वन डिजिट इज जीरो, अगर कोई एक डिजिट भी जीरो है तो वो एक्सिस पर चला जाएगा। अगर y वाली डिजिट जीरो है तो x एक्सिस पर है, और x वाली डिजिट जीरो है तो y एक्सिस पर है। ओवरऑल बात ये है। तो आइए यही सारे बेस को हम कंटिन्यू करते हुए सीधे हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 की तरफ चलते हैं, बिकॉज 3.1 एक्सरसाइज आपका पूरा बेसिक है। इट इज जस्ट एन एक्टिविटी बेस्ड एक्सरसाइज, तो वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम सीधा स्टार्ट करते हैं जो हमारी मेन एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3.2 से। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। चलिए सो डियर स्टूडेंट्स, फटाफट अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन है। फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बहुत 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पर बेटा। 3 क्वेश्चंस के थियोरेटिकल आंसर्स हैं, 1 वर्ड और 2 वर्ड आंसर्स हैं। फटाफट देख लेते हैं। पहला बोला गया है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसको अपन क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल वाली लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। तो इसने पूछा व्हाट इज द नेम गिवन, तो शॉर्ट एंड स्वीट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट के फर्स्ट वाले का? हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ओके, ये तो हो गया आपका फर्स्ट के फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। अब जल्दी से सेकेंड वाले पार्ट का देख लेते हैं। सेकेंड वाला पार्ट ये है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन बाय दीज 2 लाइन्स। ये 2 लाइन की वजह से जो पार्ट बने हैं उन पार्टों के नाम क्या है बताइए? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 4 पार्ट बने हैं और चारों पार्टों को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ओके, क्वाड्रेंट बोलते हैं चारों के चारों पार्ट्स को। तीसरी की बात करें तो यहाँ बोला है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। कौन सी 2 लाइन है? ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, ये दोनों कहाँ मीट होती हैं उस बताइए? इस पॉइंट O को हम क्या बोलते हैं? इस पर्टिकुलर पॉइंट को O को हम बोलते हैं ओरिजिन। कल ही आपको बताया था। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो बेटा फटाफट से देखेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 का बड़ा सिंपल सा फंडा है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास ये ऐसा एक डायग्राम बना हुआ है बुक के अंदर, जो मैंने यहाँ बनाया है आपके लिए। हालांकि आप बुक में रेफर कर सकते थे, बट आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने बनाया है इसे। तो फटाफट हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या हमें निकाल के देना है। ये डायग्राम बना हुआ है। क्वेश्चन है सी द फिगर एंड फाइंड द फॉलोइंग। जो भी चीजें यहाँ पर पूछी गई हैं आपसे, अलग अलग पार्ट है, कुछ 8 पार्ट्स करीब हैं, वो 8 पार्टों में आपसे क्या पूछा गया है ये आपको निकाल के देना है। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं 8 पार्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन 2 के पहले तो आप ये फटाफट कॉपी कर लीजिए। आई डोंट थिंक सो कोई टाइम ज़्यादा लगेगा। अब हम क्वेश्चन 2 यहीं से स्टार्ट करते हैं। 2 पार्ट यहाँ करेंगे, बाकी फिर इरेज करके ऊपर का लिख देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट फाइंड द फॉलोइंग में पहला पॉइंट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी। बी वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट मांगा गया है। क्या मांगा गया है? बी वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो ये रहा बी वाला पॉइंट। अब बी वाला यहाँ से कहाँ जा रहा है? -5 पे जा रहा है, और इधर से कहाँ जा रहा है? 2 पे जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? बी वाला जो पॉइंट है वो है -5,2। क्योंकि मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट कैसे देखते हैं। यहाँ से पहली लाइन x पे लेके आओ तो ये x पे तो यहाँ टच हो रहा है, और y पे लेके जाओगे तो वो 2 पे टच हो रहा है, तो -5,2। ये आ गया आपका फर्स्ट पॉइंट का आंसर। सेकंड की बात कर लेते हैं जरा। सेकंड वाले पार्ट में बोला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी। सी कहाँ है इस डायग्राम में भैया? नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये रहा सी। सी कहाँ जा रहा है? पहले x पे जाएगा, पकड़ लो उसको, कहाँ पे जाकर रुक रहा है? 5 पे, और इधर से लेके आओ y पे कहाँ जा रहा है टच होने के लिए? -5 पे। तो 5, -5। तो c का जो वैल्यू आने वाला है वो होगा 5, -5। आई रियली डोंट थिंक किसी को टफ लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा इनफैक्ट। वही हम बात करते हैं कुछ थर्ड पार्ट का। इसका थर्ड वाले पार्ट में कहा गया है द पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट को आइडेंटिफाई करो इस पर्टिकुलर डायग्राम पर
को हम -3, -5 नाम के कोऑर्डिनेट से लिखेंगे। क्या बोला है? -3, -5। आप ढूंढो ग्राफ पर ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं और जिस जगह मिल रहे हैं उस पॉइंट का नाम लिख दो यहाँ पे। तो x पे चाहिए माइनस वाला 3, ये रहा, और y पे चाहिए माइनस वाला 5, ये रहा। तो ये इधर आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, और ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? E वाले पॉइंट पर। तो ये कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हुआ बच्चों? ये E वाला पॉइंट आइडेंटिफाई हुआ। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। कौन सा पॉइंट लिखना है हमें? 2, -4 से कौन सा पॉइंट बन रहा है वो आइडेंटिफाई करना है। तो 2x पर है और -4 y पर है, मतलब एक तो हमें राइट में देखना है और एक हमें नीचे देखना है। तो राइट में 2 ये रहा, ये नीचे आया, और ये रहा -4 से राइट इधर आ गए अपन। तो किधर आ गए अपन? g की तरफ। तो ये वाला जो 2, -4 है ये कौन से अल्फाबेट से डिनोट हो रहा है? यहाँ पर आइडेंटिफाई हो रहा है, ये 2, -4 जी नाम के अल्फाबेट से डिनोट किया जाएगा। तो ये हो गए आपके फर्स्ट 4 पार्ट्स। अब जल्दी से 5th, 6th, 7th, 8th भी देख लेते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। आइए फटाफट से हम देखते हैं इसका 5वां पार्ट। बहुत इजी है। 5th पार्ट में बोला गया है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। डी वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं मांगा है, क्या मांगा है? केवल एब्सिसा। कोई बताएगा एब्सिसा का मीनिंग क्या होता है? एब्सिसा का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, एब्सिसा मतलब x की वैल्यू। और x की वैल्यू देखो डी वाले के अंदर x की वैल्यू क्या है? ये रहा डी वाला वैल्यू। इस d को x पर देखोगे तो क्या है? 6 है। तो यहाँ पर हमारा एब्सिसा कौन हो जाएगा? यहाँ हमारा एब्सिसा हो जाएगा 6। वहीं हम अगले वाले पार्ट की बात करें तो अगले वाले पार्ट में मांगा गया है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h। कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब y की बात कर रहे हैं। तो y वाला हमें कहाँ मिलेगा? देखो h वाला पॉइंट कहाँ मिल रहा है? ये रहा h वाला पॉइंट। h वाला पॉइंट y पे जाके कहाँ टच हो रहा है? -3 पे। तो ऑर्डिनेट कौन है मेरा? h वाला ऑर्डिनेट कौन है? -3 है। 7वां पॉइंट और 8वां पॉइंट फटाफट से देखते हैं दोनों पॉइंट्स को। आगे की बात करेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L। L कहाँ है? ढूंढो इस डायग्राम पे। H, E, G, C, D, B, M, और कुछ छूट रहा है क्या कहीं? ये रहा L, देखो ये रहा L। ये L कहाँ है? सिर्फ y वाली लाइन पर ही लाई कर रहा है, मतलब x है क्या? कुछ भी नहीं। तो हम L के लिए क्या लिखेंगे? x की वैल्यू कुछ नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सर ये तो हमें सिर्फ y वाली पॉइंट पे एक बिंदी दिखा रहा है। तो y वाली लाइन पे जो बिंदी दिखती है वो y की वैल्यू होती है सर, लेकिन x की कोई y लाइन दिख ही नहीं रही है मुझे, तो x 0 है। इसलिए L की वैल्यू क्या है? 0,5। और ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? y वाली लाइन यानी y एक्सिस पर। आखिरी पॉइंट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M। M कहाँ पर दिखता है? ये रहा M। ये M कहाँ है? ये तो खाली है, यहीं पर दिख रहा है। ये यहाँ से नीचे कहीं जाने के लिए तो बोल ही नहीं रहा है। और ये लाइन कौन सी है? x वाली लाइन पे -3 है। तो M के लिए मैं -3 पर तो निशान लगा दूंगा, लेकिन ये y पे कहीं जा दिख ही नहीं रहा है। ना तो ये पॉइंट यहाँ से ऊपर उठ रहा है, ना ये पॉइंट यहाँ से नीचे जा रहा है। तो -m तो कहीं से उठ के नीचे जा ही नहीं रहा है, ना ऊपर जा रहा है। तो y वैल्यू 0 हो गई। तो ये वाला पॉइंट तक की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? -3,0। और -3,0 करते ही आपका ये वाला पार्ट भी फिनिश हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 अलॉन्ग विद एक्सरसाइज नंबर 3.2 आपकी यहीं पर फिनिश होती है। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.3 और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के, वो हम कल की क्लास में करेंगे। टिल देन एवरीवन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।